This is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my YouTube channel and the prediction for the month of May. यानी कि मई आ गया है, बहुत गर्मी है। आइए देखते हैं टैरो क्या बता रहा है ये मई महीने के लिए। कोई वहीं बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, आप लोग अपनी छुट्टियां कैसे मनाएंगे? आइए देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि रूल्ड बाय मंगल, उसके लिए कैसा रहेगा ये महीना। मेष राशि आपको मैं बोलूंगी थोड़ा सा संभाल के रहना, परेशानी आ सकती है। जबरदस्ती का ट्रैवल मत करना, जबरदस्ती के अगर आप काम कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जॉब मत छोड़िएगा। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एजुकेशन में थोड़ी सी मुझे रुकावटें दिख रही हैं। और अगर कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, कुछ अगर आपको एक रास्ता दिखाना चाहता है तो प्लीज बात सुन लीजिएगा। द इनिशियल 10-15 days could be crucial for you, could be a problematic for you and हो सकता है आप कैसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां से आप निकल भी नहीं सकते हो, रह भी नहीं सकते हो। मगर एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे दिख रहा है कि आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एक फीमेल है जो आपको गाइडेंस, मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला है क्योंकि महीना इतना अच्छा नहीं था मेष राशि के लिए। जो गाइडेंस कार्ड ये है कि आपके आसपास एक फीमेल होगी, वो थोड़ी सी कड़क हो सकती है, थोड़ा सा ब्लंट बात कर सकती है, आउटस्पोकन हो सकती है, बट शी इज अ वेरी गुड पर्सन एंड शी हैज योर बेस्ट विशेज एट हार्ट। सो ऑल द एरियंस आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर ऐसी कोई फीमेल है आपके आसपास और वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है या आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश कर रही है तो प्लीज उसकी बात सुन लीजिएगा ये महीना, शायद आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और फिर आइए हम देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस रूल्ड बाय शुक्र, देखते हैं कैसा रहेगा ये महीना। बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल करें दिक्कत आएगी लेकिन आप ट्रैवल जरूर करोगे, तो डोंट लूज हार्ट। और दिक्कत ये भी आ सकती है कि आपको ट्रैवल करना और आपको छुट्टी नहीं मिले, दिक्कत ये भी आ सकती है कि आपको ट्रैवल करना और आपके दोस्तों को छुट्टी नहीं मिले या फैमिली मेंबर्स को छुट्टी नहीं मिले। बट इट्स गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली गुड मंथ, लॉट ऑफ गुड कार्मिक थिंग्स आर हैपनिंग, लाइफ इज गोइंग टू चेंज 360 डिग्रीज फॉर सम पीपल। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि जो भी आपने अच्छे कर्म किए ना वो आपके लिए इस महीने बहुत बहुत कार्यरत साबित होंगे। आप आर्ट्स में आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट में एंजॉय कर सकते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं ये महीना। सिर्फ मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जबरदस्ती के फियर्स एंड फोबियाज अपने दिमाग में मत रखिएगा। कोई भी जबरदस्ती के फियर्स एंड फोबियाज दिमाग में रखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आइए देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना। जेमिनी राशि एक्सट्रीमली गुड। आपने पिछले 1-1.5-2 साल से बहुत काम किया है, बहुत कोशिश करी अपनी लाइफ को बदलने के लिए एंड गॉड हैज सेड यस। और जो जो लोगों ने कोशिश की उनको डिफरेंस दिखने लगेगा। आपको सडनली बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके बिजनेस में, आपके काम में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए जा सकते हैं, आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। मुझे आप काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं कि दे मे स्टार्ट स्टडिंग दिस मंथ फॉर मेकिंग अ चेंज इन देयर लाइफस्टाइल। हो सकता है कि किसी कोई चीज से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई जॉब हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है और उसको छोड़ना ही आपके लिए हित में रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि उस इंसान को, व्यक्ति को छोड़ दे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी हर चीजों पे प्रॉब्लम्स दे रहा है, आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए मैं ये बोलूंगी कि कैंसेरियन जो राशि है उसके लिए भी टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं ज्यादा कार्ड्स इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमें ज्यादा कार्ड्स चाहिए। पॉजिटिव भी है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है। चेंज ऑफ लोकेशन दिख रहा है, काफी लोग अपना जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, काफी लोग अपने रिलोकेट करेंगे, फ्लैट्स बदलेंगे, फ्लैट्स खरीदेंगे, जगह खरीदेंगे, पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप बहुत दुखी हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि टेक अ रेन चेक, थिंक अगर वाकई में आपको हेल्प नहीं कर रही है प्लीज थ्रो इट आउट ऑफ योर लाइफ, प्लीज गेट इट आउट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज मुझे बहुत स्टैग्नेंट एनर्जीज दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए, जो उन्हें करना है वो कर नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से उनको बहुत जद्दोजहद हो रही है। द सर्कमस्टेंसेस, द एनवायरमेंट अराउंड ऑल्सो इज नॉट सपोर्टिंग एनीवन। एंड फिर आइए हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। सिंह राशि के लिए मंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई ऐसी ट्रैवल कर सकते हैं जो सडनली इम्प्रॉम्प्टू हो जाए, प्लीज करिएगा, बहुत फन रहेगा। सम कार्मिक रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू कम ऑन द सेंटर स्टेज और आप देखेंगे कि इस कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ गया है। आपको मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी अगर आपको कुछ काम, अगर इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले तो पुश इट फॉर द नेक्स्ट मंथ। दिस मंथ इज नॉट गुड फॉर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बैलेंस एंड हार्मनी आर गोइंग टू बी देयर। तो जो भी आप चीज करेंगे अपने घर में, अपने ऑफिस में भी आपको काफी बैलेंस और हार्मनी मिलेगी एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आर्कएंजल रफाएल को चैनलाइज कीजिए अगर आपको कोई भी हीलिंग की प्रॉब्लम है और आर्कएंजल माइकल को आप
चैनलाइज कीजिए। अगर कहीं भी आपको डर लग रहा है या परेशान हो रहे हैं तो यू कैन डू दैट। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ इनहेरिटेंस का योग आ रहा है और थोड़े से पैसे आपके पास हैं जो आप जमा करके बैठे हैं और आप सोच रहे कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये महीना बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आइए देखते हैं अभी वर्गो यानी कि कन्या राशि, उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना। कन्या राशि के लिए जो ये महीना है ये काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। शायद आपकी कोई ट्रैवल हो, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल मुझे दिख रही है और पैसे आपके पास आ रहे हैं। जो आपने मेहनत करी है ना उससे आपके काफ़ी पैसे आ रहे हैं। आपके आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें एकदम से गिरेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों गिर रही हैं। कहीं किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के अगर झगड़े वाली स्थिति हो तो प्लीज़ आप वहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि वो झगड़े का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, अर्थ नहीं है वो झगड़े करने का। लेकिन मुझे नेम एंड फेम भी दिख रहा है, तो वर्गोस बी स्टेबल, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस मंथ फॉर यू। सो नेम भी आएगा, फेम भी होगा, लोग आपको अप्रिशिएट भी कहेंगे, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। सो डू नॉट डू एनीथिंग टू जस्ट हिंडर दिस अपॉर्चुनिटी। एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, ये महीना अगर आपको काम करना है तो सिर्फ काम करो, आराम मत करो, फोकस करो। जितना आप फोकस करोगे उतना आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। ये मंथ इज गोइंग कैन मेक एंड ब्रेक मंथ हो सकता है, यानी कि ये पूरे साल का जो मंथ है ना ये आपका मेक एंड ब्रेक मंथ हो सकता है। तो आप प्लीज यूज करिए इसको प्रॉपरली एंड इट विल रियली स्टार्ट शोइंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स इन योर लाइफ। और फिर हमारे पास आते हैं लीब्रा। लीब्रा के लिए हम देखते हैं क्या कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लीब्रा के लिए मैं देख रही हूँ जो कार्ड्स हैं, आपको कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर ली हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और अब आप पछतावा कर रहे हैं, लेकिन पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। देयर कैन बी समबडी हु इज बुलिंग यू, ही इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। ये भी मैं देख रही हूँ। और प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ना कोई एक लेडी है और वो लेडी बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प करने की कोशिश करिए, तो प्लीज़ उसकी हेल्प लीजिए। कोई भी काम करना है ना तो साथ में मिलकर कीजिएगा। आपके पास मैं एक ही चीज बोलूंगी, पूरा टैलेंट है। यू आर फिल्ड विद टैलेंट, ब्रिमिंग विद एंथुजियाज्म, मोटिवेशन एंड एवरीथिंग। योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर टू द बेस्ट इन दिस मंथ। सो जस्ट डू वन थिंग, जस्ट बी वेरी केयरफुल। बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, इमोशंस को साइड में रख के अपने करियर पे फोकस करो। दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर यू। और फिर हमारे पास आते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है। और जहाँ कंफ्यूजन की बात आ जाती है वहाँ वृश्चिक राशि यानी कि वाटर साइन लोग तो वैसे भी ज़्यादा कंफ्यूज है। देयर इज सर्टन थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना चाहिए कि नहीं। देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर लाइफ, जरूर लीजिएगा, बहुत स्टेबिलिटी लेके आ रही है। और जो आप कंफ्यूजन में है ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने, हो सकता है आपकी जो कंफ्यूजन है आपके फ्रेंड्स भी उसको कंपाउंड करें। तो अपने इस महीना आपको है ना अपने फ्रेंड्स के वर्क के लिए नहीं सोचना है, नहीं समझना है। आपको सिर्फ बैलेंस के बारे में सोचना है। और कहीं भी अगर आप घूमने चले जाओ ना तो आपके लिए अच्छा है। बल्कि मेरी एडवाइस है कि आप घूमने चले जाओ। बहुत ज़रूरी है आपका स्थान परिवर्तन होना, बहुत ज़रूरी है प्लेस में चेंज आना। और अब हम देखते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, गुरु से रूल राशि है। और जहाँ गुरु का होता है काम, वहाँ आप देखें तो बहुत पैसा। इफ़ यू स्टार्ट एनी वर्क विद समवन दिस मंथ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड एंड बेनिफिशियल। धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, लेकिन बहुत पैसा बढ़ेगा। मुझे इनफैक्ट ये दिख रहा है कि ये पैसे आपके तो पैसे ही पैसे हैं। या आपने शायद जो पुराने काम किए ना उसके आपके पैसे आने वाले हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। या फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी विच वी शुड टेक। बिजनेस भी हो सकती है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक साइड हसल भी हो सकता है। बट डू टेक इट अप बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। और अगर आपको किसी के साथ शेयर भी करना पड़े ना उसके अर्निंग्स या उसके जो भी हैं, आप करिए शेयर, बिकॉज दिस इज स्टिल गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि लोगों को ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए ये महीना। पीपल विल नॉट हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। और फिर हमारे पास आता है मकर राशि। मकर राशि के लिए हम क्या कहेंगे, बैलेंस दिख रहा है मुझे। और जहाँ बैलेंस की बात आ जाती है वहाँ पे हार्मनी भी दिखती है। तो यू आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड, माइंड से भी, एक्सटर्नली, माइंड, बॉडी एंड सोल का बैलेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्राई फॉर सम योगा। इफ अगर आपको योगा करना चाहते हैं तो योगा कीजिए, कुछ एक्सरसाइज रिजिम में डालिए, आपको काफ़ी अच्छा होगा। आपके जो पैसे हैं वो बढ़ते जाएंगे और पैसे बढ़ भी रहे हैं। और आपके पास ऐसे भी आइडियाज़ आएंगे जिसमें आपके पैसे बढ़ेंगे। नेम, फेम, रिकग्निशन एट योर वर्क प्लेस, या फॉर स्टूडेंट्स, या फिर आपको जो बिजनेस कर रहे हैं, या आपका
यूट्यूब चैनल है या कहीं पे भी है, आपको नेम फेम और दिखेगा और आपको है ना कहीं बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलने वाली है, और जो विक्ट्री मिलने वाली है वो बहुत हार्ड अर्नड है। तो यू प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस विक्ट्री डेफिनेटली। माय गॉड, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है ये महीना। सो अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर समबडी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गेटिंग मैरिड, दिस इज द आइडियल मंथ फॉर यू। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर हम देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना? बहुत बहुत अच्छा है ये महीना कुंभ राशि वालों के लिए। मुझे फोकस दिख रहा है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है, साथ ही साथ ये दिख रहा है कि लोग जो है ना वो आपकी है ना प्रोग्रेस से जल रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपनी प्रोग्रेस को आप दिखा सकते हैं, आप दिखाएं नहीं दिखाएं, देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपसे जल रहे हैं। अभी क्या करना है, अगर जब हमारे पास लोग हमसे जलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ कि आप एक टूरमैलिन का ब्रेसलेट पहन लीजिए, ये पूरे महीना आप नया खरीद लीजिए, और महीने के एंड में ये ब्रेसलेट को आप जाके दरिया में डाल दीजिए, नहीं तो कोई मट्टी में गाड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका सिर्फ ये इंटेंशन होगा कि ये महीना जो है नेगेटिविटी से मुझे बचाओ। उसके बाद आपको नहीं पहनना है। ओके, ये आपके लिए एक टिप, खास टिप है। और फिर आपके पास आगे है हमारा लास्ट मीन राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेन लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं और इस वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। पाइसेन के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके वर्क प्लेस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो रिलेशनशिप आपकी है वो टूट जाएगी, क्योंकि वैसे भी उसके धरातल कुछ खास थी ही नहीं। आप जो सोच रहे थे और जो सामने वाला आपको सोच रहा था वो एकदम से बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन बोथ ऑफ यू। एंड ये है कि आपका एक्सपेक्टेशंस उनका एक्सपेक्टेशन मैच नहीं किया है। सो बस इतना ही सोचिए, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपके ये इनफैक्ट ये रिलेशनशिप या काम पे जो इशू है ना 1.5-2 साल से है, और ये आपकी खुद की फूलिशनेस की वजह से है। यानी कि आपने अपनी जो चीज़ बोलते हैं ना पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो यू नीड टू बी वेरी फोकस अबाउट द फैक्ट दैट आप वापस से वो गलती ना करें। आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है आउट ऑफ इंडिया। अगर आए तो प्लीज़ ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, चाहिए तो आप एक लॉटरी का टिकट भी खरीद लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये था 12 राशि का महीने का मई महीने का राशिफल। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको गाइड करे। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ये आपकी गाइडेंस आप तक पहुँचे, ताकि आप अपने समय को अच्छा बना सके, पूरे महीने को अच्छा बना सके। और जब मैं बोलती हूँ ना प्रॉब्लम्स हैं या थोड़ी दिक्कतें हैं, तो ध्यान रखिए, डेफिनेटली दिख रहा है इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो पे अटेंशन टू द टिप्स आई मेंशन। थैंक यू सो मच एंड यू कैन कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम ऑल्सो।